हाय स्टूडेंट्स, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा एजुकेशन में। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे अपना जो हमारा थर्ड लेक्चर है, जो कि अभी हमारा ये बेसिक लेक्चर चल रहा है, आपको भी पता है बहुत ही अच्छे से। अभी तक मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा थ्योरम्स वगैरह नहीं कराया, ताकि आपको ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, बहुत ही थ्योरेटिकल नहीं हो, क्योंकि आप मेरे अभी बोलने के तरीके से फेमिलियर नहीं हो और अभी आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं हो। इसलिए अभी मैंने आपको बहुत छोटे छोटे डेफिनेशंस बताया, जिससे कि आप वो चीज़ को अगर मैं यूज़ करूँ आने वाले टाइम में तो आपको वो समझ में आए। आने वाले टाइम में हम लोग थ्योरम्स भी देखेंगे, उसके प्रूफ भी देखेंगे और बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, उसमें आप मिस नहीं करना वो क्लास, क्योंकि उस क्लास में हम नॉर्मल एंड सब नॉर्मल सीरीज देखेंगे। ठीक है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद हम जॉर्डन हंटर थ्योरम देखेंगे। तो पहला हमारा जो ये थ्योरम है, दैट इज द लैग्रांज थ्योरम। तो ये क्या बोलता है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये जो थ्योरम है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लैग्रांज थ्योरम। ये बेसिकली क्या बोलता है कि हमारा अगर कोई भी सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप का, ठीक है, तो वो सब ग्रुप तभी बन सकता है जब वो सब ग्रुप का जो ऑर्डर हो वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता हो। अगर ग्रुप हमारा फाइनाइट है तो तभी हमारा ये होगा, सब ग्रुप जो होगा वो किसी ग्रुप का हम बोलेंगे, मतलब एक सबसेट को बोलेंगे, वो तभी सब ग्रुप बनेगा अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन। कब? जबकि वो सब ग्रुप का जो ऑर्डर हो वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे। तो यही चीज है, क्या है लैग्रांज थ्योरम। इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप एंड H इज, एंड H क्या हो, H इज अ सबग्रुप ऑफ G, देन ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। तो ये पक्का है सब ग्रुप होने की कंडीशन कि ऑर्डर ऑफ H जो होगा वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करना चाहिए। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ द ऑर्डर 7 इन द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30। मतलब कि हमारा जो ग्रुप है उसका ऑर्डर है 30 और इसमें आपको बोला जा रहा है कि सब ग्रुप कितने होंगे, 7 ऑर्डर के। ठीक है, 7 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे, मतलब क्या कि ऐसे सब ग्रुप जिसमें 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ऐसे ऐसे कितने सब ग्रुप्स बनेंगे टोटल। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कितने एलिमेंट्स बनेंगे, तो ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप मैंने जैसे आपको जो नोट्स दिया है, आप नोट से जब लिखोगे तो आप ये देख सकते हो कि इसमें मैंने लिखा है कि आप लैग्रांज थ्योरम यूज कर सकते हो। मैंने आपको एक्सरसाइज दिया, तो आप सोचो लैग्रांज थ्योरम से, बहुत ही इजी है। मैं जस्ट आपको चलो थोड़ा बता ही देता हूँ कि मैंने क्या बताया कि हमेशा जो सब ग्रुप होगा वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करना चाहिए। पर अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे सब ग्रुप ऑर्डर 7 है, जो कि 30 को डिवाइड कर ही नहीं रहा है, तो ऐसा सब ग्रुप कोई बनेगा ही नहीं, 7 और कोई सब ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है नॉर्मल सब ग्रुप। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल सब ग्रुप को हमें जरूरत क्यों पड़ा था, कि जब हमने देखा कि लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट दोनों बराबर नहीं आते हैं, मतलब सेट ऑफ किसी भी, अगर हम एक ग्रुप को लेते हैं और एक सब ग्रुप को लेते हैं, तो उस सब ग्रुप से जो लेफ्ट कॉसेट या राइट कॉसेट बनता है जी में, वो कोई जरूरी नहीं है कि वो सेम ही है, अलग अलग भी आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था एग्जांपल देकर के, इसमें S3 में, तो जिसमें ऐसे सब ग्रुप जिसमें कि लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट बराबर है, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। तो मैंने डेफिनेशन लिखा है, सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G, मतलब एक सब ग्रुप H को ग्रुप G का हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप। कब? ऑफ G इफ AH इक्वल्स टू H। देखो यही तो है हमारा, क्योंकि लेफ्ट साइड एलिमेंट है तो लेफ्ट कॉसेट हो गया, ये वाला H है ये राइट कॉसेट हो गया, फॉर ऑल बिलोंग्स टू G। मतलब कि लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट हमेशा बराबर हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप। एंड वी डिनोट दिस बाय, ऐसे देखो यहाँ पे होता क्या था कि हम लोग सबसेट को कैसे दिखाते हैं, चीज सबसेट ऑफ जी ऐसे। फिर मैंने आपको क्या बताया कि जब ये सब ग्रुप बनने लग जाएगा तो हम इसे ऐसे कर देंगे बस, और जब ये नॉर्मल हो जाएगा तो हम बस यहाँ पे कैसा लगा देंगे ट्रायंगल, बस ऐसे। ये नॉर्मल का नोटेशन होता है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया होगा, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं था। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक कोई भी सब ग्रुप होगा, वो ये तो हमारे देखना बहुत आसान है कि वो लाइक एक सब ग्रुप जो हम लेंगे तो उसको ये देखना थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने आपको भी बताया था नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में। अब हम देखेंगे कि एक ग्रुप को अगर कोई हमें सब ग्रुप दिया हुआ है और ग्रुप दिया हुआ है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि ये हमें चेक करना बहुत आसान काम नहीं है कि उसका सारा लेफ्ट कॉसेट राइट कॉसेट के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली ये कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। सब ग्रुप H ऑफ G इज नॉर्मल। H नॉर्मल होगा कब, जब इफ एंड ओनली XH X इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G एंड H बिलोंग्स टू H। मतलब करना क्या है कि हमें सिर्फ एक एलिमेंट लेना है G से, एक एलिमेंट लेना है H से, फिर उसका इनवर्स लेना है, यही जो एलिमेंट लेंगे इसका इनवर्स लेना है G से। अगर ये एलिमेंट बिलोंग करता है H में, इसके लिए फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू g के लिए एंड h बिलोंग्स टू h के लिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो सब ग्रुप है ये नॉर्मल है। ठीक है, हमें करना क्या है, सिंपली x को मल्टीप्लाई करना है h के साथ और फिर x इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा, बट ये ऑलरेडी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, बट मैं आपको इससे रिलेटेड यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ, आई थिंक ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो एग्जांपल क्या है कि एवरी ग्रुप, हर एक ग्रुप जो होगा वो पोजेस करेगा एटलीस्ट 2 नॉर्मल सब ग्रुप, कम से कम 2 नॉर्मल सब ग्रुप तो होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। कौन कौन से, दैट इज जी इटसेल्फ और ई अलोन, ये दोनों होंगे। तो अब हम लोग को ये तो पता नहीं कि जी होगा कि नहीं होगा, मतलब क्योंकि अगर ये होगा जी, अगर एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, तो पक्का बात है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई कराएंगे। तो कैसे कराएंगे, मैंने आपको क्या बोला था, हम क्या ले रहे हैं, h को g ले रहे हैं और हमें दिखाना है कि ये जो g है ये क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, मतलब कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए, x सच x इनवर्स वाला जो कंडीशन था, यानी कि x अगर हम लेंगे कहां से, g से, और h लेंगे h से, लेकिन h भी क्या है हमारा g ही है। तो देखो होगा क्या कि x h x इनवर्स बनेगा, और आपको पता है कि x कहाँ है, g में, h भी कहाँ है, g में, और x इनवर्स भी कहाँ होगा, g में, और हमें पता है क्योंकि g जो है वो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेगा, तो ये दोनों बिलोंग कर जाएंगे, दोनों का ऑपरेशन दोनों g में बिलोंग कर जाएंगे। x अगर g में बिलोंग कर रहा है तो x इनवर्स बिलोंग करेगा एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो फिर ये जो एलिमेंट ये g में है तो ये भी g में है, तो इन दोनों का कंपोजिशन मतलब दोनों को ऑपरेट करेंगे तो ये भी g में आएगा, तो अल्टीमेटली एलिमेंट बिलोंग कर गया g में, जो कि क्या इसके बराबर है h के। तो यही तो हमारा कंडीशन था कि अगर x h x इनवर्स बिलोंग करने लग जाए h में, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। फिर से मैं बताता हूँ मैंने किया क्या, जस्ट ये कंडीशन कि x h x इनवर्स बिलोंग करना चाहिए कहाँ पे, h में, मैंने क्या किया, x लिया g से, h लिया h से, h किसके बराबर है g के, और x इनवर्स भी किसके बराबर, और x इनवर्स हम लेंगे जो कि इस g से लिए हुए एलिमेंट का इनवर्स है, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है g में, h भी g में, तो दोनों को अगर हम लोग ऑपरेट करेंगे तो ये भी कहाँ बिलोंग करेगा, मतलब दो ऑपरेट का मतलब क्या है, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे लेट्स से, मतलब दोनों के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो ये भी कहाँ बिलोंग करेगा, g में। x इनवर्स g में है तो इन दोनों का को भी अगर बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो भी कहाँ होगा, g में। क्यों, क्योंकि हमें पता है g जो है वो ग्रुप है तो क्लोज्ड होगा, तो ये बिलोंग कर गया g में, और g किसके बराबर है, h के, तो ये क्या हो गया अल्टीमेटली हमारा g जो हो गया वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, तो ये ऑलवेज होगा। कोई भी अगर आप ग्रुप लोगे तो उसमें एक नॉर्मल सब ग्रुप तो मिलेगा ही, दैट इज g। दूसरा हमारा क्या होता है e, मतलब अगर हम लोग h लेते हैं e को और g लेते हैं हमारा जो भी कोई भी ग्रुप है, तो अब हमें दिखाना है फिर क्या, x h x इनवर्स जो होगा वो बिलोंग करेगा h में। अब देखो h अगर आप लोगे तो h कहाँ बिलोंग करता है, अगर आप ध्यान से देखो तो h में, पर ये h है क्या हमारे पास, सिर्फ एक सिंगलटन आइडेंटिटी, तो आपको h को क्या लेना पड़ेगा, आइडेंटिटी ही लेना पड़ेगा, तो आपके पास एक ही एलिमेंट है, आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है, तो इसका मतलब x h x इनवर्स की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, x e x इनवर्स, जहां पे हम लोग बोलेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू g, और e कहाँ बिलोंग कर रहा है, इसमें h में, क्योंकि ये एक सिंगल एलिमेंट है ही। तो अब देखो कि x e क्या आएगा, x क्योंकि आइडेंटिटी के साथ x जब ऑपरेट होगा तो x देगा, और ये x इनवर्स क्या आएगा, आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी को कहाँ बिलोंग कर रहा है, e सिंगलटन में, सेट में, यानी कि h में। तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि x h x इनवर्स बिलोंग करने लग गया h में, क्योंकि देखो ये अल्टीमेटली क्या आ गया, यहाँ से अगर देखो कि बिलोंग करने लग गया h में, देयरफॉर क्या बोलेंगे कि x h x इनवर्स बिलोंग कर रहा है कहाँ, h में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g एंड h बिलोंग्स टू h, तो दैट्स व्हाई वी कैन से देयरफॉर कि जो सिंगलटन e होगा ये क्या होगा, यानी ये सिंगलटन e जो h होगा इसको लेंगे तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होगी इसका g का, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया होगी, दो नॉर्मल सब ग्रुप तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि बेस्ड है पर्टिकुलरली नॉर्मल सब ग्रुप पे। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे आपको दो तीन नए नए चीज़ सीखने को मिलेंगे, जैसे कि SL2R क्या होता है, फिर GL2R ये क्या होता है, अगर इसी को 2 की जगह पे 3 लिख दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा, R की जगह पे अगर Q लिख दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते क्या है, द ग्रुप, ये ग्रुप है SL2R ऑफ, ये ग्रुप किस चीज का ग्रुप है, तो ये SL का मतलब होता है स्पेशल लीनियर ग्रुप, और ये इसमें होते क्या है बेसिकली, जैसे यहाँ पे 2 है इसका मतलब है 2x2 का मैट्रिक्स, अगर ये 3 होता तो मतलब होता 3x3 का मैट्रिक्स, 4 होता तो 4x4 का मैट्रिक्स, एंड 5 होता तो 5x5 का मैट्रिक्स। ठीक है, R है मतलब कि इसके जो अंदर एंट्रीज होंगे वो रियल नंबर के होंगे, तो बोला जा रहा है SL2R ऑफ 2x2 मैट्रिक्स विद द डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट जो है वो 1, मतलब कि 1 डिटरमिनेंट की अगर मान लो कि SL2R को मुझे डिफाइन करना हो, मैं बोलूंगा कि यहाँ पे वो सारे मैट्रिक्स A B C D आएंगे। ठीक है, A B C D ये 2x2 का मैट्रिक्स हो गया,
सच दैट पहला क्या होना चाहिए कि मान लो कि ये अगर ए को मैं ऐसे लिखूं ए बी सी डी, तो पहला क्या होना चाहिए कि डिटर्मिनांट, ऐसे डी डिटर्मिनांट को डी ई टी ऐसे भी लिखते हैं, आपने ऐसे पढ़ा होगा, बट ये स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। स्टैंडर्ड नोटेशन हमारा डी ई टी ए, डिटर्मिनांट ऑफ ए, ये क्या होना चाहिए 1, और यहाँ पे जितने भी ए बी सी डी सब बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर। ये SL2R को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, मतलब सिंपल कि SL2R के अंदर वो सारे कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस होंगे जिसका डिटर्मिनांट 1 होगा और इसके जो एंट्रीज होंगी वो रियल नंबर से होंगी। उसी तरह से GL2R को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं जनरल लीनियर ग्रुप, मतलब कि ये SL2R से बड़ा होता है। इसके अंदर भी मान लो कि अगर मैं मैट्रिक्स B इस तरह से बनाता हूँ, लेट से x1 x2 x3 x4, तो ये अगर ऐसे है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डिटर्मिनांट जो होगा, डिटर्मिनांट ऑफ बी जो होगा वो नॉन जीरो आना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए पहला केस, और सारे जो एंट्रीज है ए बी सी डी वो सब बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर में, तो ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा SL2R एंड GL2R। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। तो ये हो गया SL2R एंड GL2R। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, हमें निकालना है, मतलब हमें बोला जा रहा है कि प्रूव करना है। अब ऑब्वियस बात है कि ये सब ग्रुप होगा किसका, GL2R का, क्योंकि आप खुद देखो कि हमें क्या बोला जा रहा है, SL2R में वो सारे मैट्रिसेस जिसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वो सारे मैट्रिसेस जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो वो इसमें आएंगे। तो ऑब्वियस बात है कि इस तरह के मैट्रिक्स भी इसमें आएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या है 1 है, 0 तो है नहीं, तो ये भी इसमें आ जाएगा। इसका मतलब SL2R को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये सबसेट होगा GL2R का। और ये आप लोग चेक कर सकते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि SL2R जो है वो सब ग्रुप होता है, सब ग्रुप है तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे GL2R का, मैंने आपको नोटेशन बताया था ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो ये सब ग्रुप होता है, मैंने आपको सब ग्रुप का कंडीशन बताया था चेक करने के लिए कि अगर आप कोई दो मान लो एलिमेंट लेते हो, लेट से x और y, अगर किसी भी h से अगर आप लोग प्रूफ कर दो कि x y इनवर्स भी h में बिलोंग कर रहा है, तो ये जो h होगा ये सब ग्रुप हो जाएगा। तो अगर हम दो मैट्रिक्स लें इसके अंदर से और हम दिखा दें कि इसका इनवर्स भी अगर उसके अंदर आ रहा है तो काम हो जाएगा। तो आप बहुत ईजिली दिखा सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे करेंगे क्या, बेसिकली अगर आपको दिखाना है सब ग्रुप, तो मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, मजा आएगा, आप खुद से भी सोच सकते हो। देखो तो करना हमें क्या है, बेसिकली दो हम मैट्रिक्स लेते हैं A और B, कहाँ पे लेते हैं तो SL2R में। हमें बेसिकली दिखाना है कि ए बी इनवर्स अगर बिलोंग कर गया तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ए बी इनवर्स को हम लोग कब बोलेंगे वो SL2R में है, जब पहला तो ये तो हमें पता है कि जब डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिक्स का वो SL2R में बिलोंग कर रहा है, मतलब 1 है, इसका डिटर्मिनेंट भी 1, इसका डिटर्मिनेंट भी 1। इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमें पता है कि डिटर्मिनेंट अगर मैट्रिक्स का हम जो ऐसे लिखते थे, डिटर्मिनेंट अगर ये 0 हो जाता था तब हम लोग बोलते थे कि ए इनवर्स हमारा नहीं निकलता था, बोलते थे ना डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ए इनवर्स हमारा कितना होता था, ए इनवर्स का हमारा फॉर्मूला आता था कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट अगर 0 आता था तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पर यहाँ तो डिटर्मिनेंट ए जो है वो 1 है तो एग्जिस्ट करेगा, तो ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये भी एक 2x2 का मैट्रिक्स होगा, ए भी 2x2 का मैट्रिक्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2x2 का मैट्रिक्स होगा, मतलब कि इसमें बिलोंग कर सकते हैं हम। देखिए 2x2 का मैट्रिक्स तो हो गया, सारे अगर इसके एंट्रीज अगर रियल नंबर से हैं तो इसके अंदर जो आएंगे वो भी रियल एंट्रीज ही होंगे, ये भी सही है। बट ये SL2R में कब बिलोंग करेगा, जब इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए 1, इसका मतलब डिटर्मिनेंट इसका 1 आना चाहिए। लेकिन हम लोग को डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी अगर हम लोग निकालते हैं तो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और साथ ही साथ ये भी होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। तो बस ये दो प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, जैसे इसमें अगर हम लोग डालेंगे तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी का इनवर्स, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी का इनवर्स। तो यहाँ से अगर आप देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, क्योंकि ए जो है वो SL2R में बिलोंग कर रहा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा 1। डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आएगा, ये भी 1, क्योंकि कहाँ बिलोंग कर रहा है SL2R में, इनवर्स भी 1 होगा तो ये 1 हो गया इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट 1 हो गया, दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये जो होगा ए बी इनवर्स ये बिलोंग कर गया SL2R में। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो होगा ए बी इनवर्स SL2R में बिलोंग कर गया, इसका मतलब कि SL2R जो है वो सब ग्रुप है किसका, GL2R का, क्योंकि GL2R के अंदर से हमने एलिमेंट्स लिया है, क्योंकि SL2R तो ऑब्वियस सबसेट है ही और खुद में एक सब ग्रुप है, तो खुद में एक ग्रुप हो गया, तो दैट्स व्हाई SL2R इज अ सब ग्रुप। नाउ वी हैव टू प्रूव कि ये जो SL2R है इट्स नॉट ओनली अ ग्रुप सब ग्रुप, इट्स आल्सो अ नॉर्मल सब ग्रुप।
तो मैंने आपको बताया था नॉर्मल सब ग्रुप का कंडीशन, तो वही हम यहाँ पे लगाएंगे। बस हमें करना क्या है नॉर्मल सब ग्रुप के लिए, हमें बस इतना काम करना है, आपको याद होगा कि एक्स एच एक्स इनवर्स को अगर हम दिखा दें एच में बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच, तो बस हमारा काम हो जाता है अगर हम ये दिखा दे तो। अब ये हम कैसे दिखाएंगे कि एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, यानी कि हमें क्या करना है, मैट्रिक्स अगर हम लेते हैं, लेट से ए लेते हैं GL2R में और बी लेते हैं लेट से SL2R में, तो हमें बेसिकली क्या दिखाना पड़ेगा, हमें दिखाना होगा सिर्फ कि ए बी ए इनवर्स, हमें दिखाना है कि ये बिलोंग करेगा SL2R में। यहाँ तो इतना बात तो पक्का है कि ये मैट्रिक्स 2x2, ये भी 2x2 और ये भी इनवर्स भी आएगा ही, क्योंकि ए जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, GL2R में, और GL2R के डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है, सारा नॉन जीरो, ये एग्जिस्ट करेगा, प्रोडक्ट करेंगे सारा तो 2x2 का मैट्रिक्स आएगा। अब अगर डिटरमिनेंट इसका 1 हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, देखते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी ए इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू डिटरमिनेंट ऑफ, हम सिर्फ यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, और डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स को मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स लिख सकते हैं। अब देखो ये डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना आएगा, ये 1 होगा, क्यों, क्योंकि बी बिलोंग कर रहा है SL2R में, इसका डिटरमिनेंट 1 हो गया, तो इसका लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये से हम लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स क्या होगा, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हो गया। अब ये यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 1 आ गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए बी ए इनवर्स जो है वो कहाँ बिलोंग करने लग गया, SL2R में, क्योंकि डिटरमिनेंट 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो SL2R है वो आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि SL2R जो है वो होगा क्या, बेसिकली SL2R is a not a subgroup only, it's a normal subgroup। तो नॉर्मल के लिए कंडीशन देंगे, ऐसे लिखेंगे, तो GL2R का नॉर्मल सबग्रुप हो गया। तो आई थिंक ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, तो अब हम लोग देखते हैं फैक्टर ग्रुप के बारे में, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा था, ग्रुप, सब ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप वगैरह, परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में हमने जाना था, पर अब हम ये समझते हैं कि ये फैक्टर ग्रुप क्या होता है। इसे और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज द कोशेंट ग्रुप, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि ये कोशेंट ग्रुप और फैक्टर ग्रुप होता क्या है। तो नाम से ही पता चल रहा है कोशेंट, ठीक है। आपको पता होगा जैसे रैशनल नंबर को Q से डिनोट किया जाता है, ऐसे लिखा जाता है Q, इसका मतलब होता है कोशेंट। क्योंकि कोशेंट का मतलब क्या होता है एक्चुअली, मान लो कि लेट्स से हम 10 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो 2 टाइम्स में कटेगा और ये 10 यहाँ पे आएगा, तो हमने पढ़ा होगा कि इसे हम लोग कोशेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है 2, ये कोशेंट होता है। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 को 10/5। तो देखो ये एक्चुअली जो 10/5 ये क्या दे रहा है 2, ये कोशेंट, और एक्चुअली अगर आप देखो तो यही तो है हमारा रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को हम लोग Q से दिखाते थे बिकॉज ऑफ कोशेंट Q के कारण। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि इस जो हमारा प्रैक्टिकली अपीयरेंस, मतलब कि हमारा ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस है रैशनल नंबर के साथ, कि ये दिखना कैसा चाहिए, नंबर कुछ ऊपर हो कुछ नीचे हो। तो वैसे जब बात ग्रुप का हो रहा है तो कैसा दिखना चाहिए, कोई ग्रुप ऊपर एक ग्रुप नीचे, वेरी गुड। बट यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन होता है कि जो नीचे ग्रुप है वो सब ग्रुप होना चाहिए, और सब ग्रुप में भी थोड़ा सा स्पेशल होना चाहिए, दैट इज नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ बताता हूँ कि व्हेन द सब ग्रुप H of G इज नॉर्मल, मतलब कि जो सब ग्रुप हो वो नॉर्मल बन जाए, देन द सेट ऑफ लेफ्ट और द राइट कोसेट्स ऑफ H in G। अभी हमने पहले पढ़ा था कोसेट्स के बारे में, मतलब कि अगर लेफ्ट कोसेट लिखते थे तो ये लेफ्ट में नंबर आता था AH, इस टाइप के जितने भी सारे फॉर ऑल E बिलोंग्स टू G के लिए। अगर हम A लें G से और AH टाइप के सेट्स को बनाते जाए तो ये क्या हमारा बनता था लेफ्ट कोसेट, और इसके जितने भी कलेक्शंस होते थे तो वो सारे जो कलेक्शंस होंगे उसको हम लोग क्या बोलते थे, लेफ्ट कोसेट्स, कलेक्शंस ऑफ सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट। लेकिन हमने पढ़ा था कि उसे हम कोसेट्स बोलते थे, ठीक है, क्योंकि वो ग्रुप नहीं बनाता था। लेकिन इसके केस में वो ग्रुप बनाने लग जाएगा। सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H in G is itself a group called a factor or the quotient group of H by G। पर ये जो होगा सारे लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट्स का कलेक्शन, ये हमारा ग्रुप बनाने लग जाएगा, और इसी ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर ग्रुप या फिर क्वोशिएंट ग्रुप, ठीक है, जिसको बोलेंगे फैक्टर ग्रुप या क्वोशिएंट ग्रुप।
ऑफ जी किससे बन रहा है, तो बाय एच, ठीक है। अब ये एलिमेंट आएंगे किस तरह से, मतलब हम लोग को इतना समझ में आ गया कि हम डिनोट करेंगे कुछ इस तरह से, एक ऊपर एक नीचे। तो ये जी बाय एच इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, मैंने लिखा भी है कि वी कैन ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन, और मैंने यहाँ बताया है कि वी कैन ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रुप बाय स्टडीइंग वन ऑफ इट्स क्वोशंट ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ग्रुप के बारे में जान सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके क्वोशंट ग्रुप को स्टडी करके। लेकिन अब बात यहाँ पे आता है कि ग्रुप के बारे में जान सकते हैं क्वोशंट ग्रुप, पहले जब तक क्वोशंट ग्रुप ही नहीं पता, मतलब जब तक ग्रुप ही नहीं पता रहे क्वोशंट ग्रुप कहाँ से पता चलेगा वगैरह वगैरह, माइंड में कंफ्यूजन आता है। पर देखो इसका मेन आइडिया क्या है कि अगर आप खुद सोचो कि अगर एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 100 और अगर मान लो एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है लेट्स से 10, तो इजी कौन सा है, किसके बारे में स्टडी करना, 10 वाले के बारे में स्टडी करना। तो यही चीज हमें फायदा होता है, क्योंकि ये देख लो कि नंबर था हमारे पास, जैसे कि लेट्स से एक नंबर है 100 और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर मान लो 10 से डिवाइड करते तो 10 को स्टडी करना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू 100। वैसे ही ग्रुप का अगर ऑर्डर है 100 और एच का ऑर्डर अगर सिर्फ 10 है, तो इसका जो क्वोशंट ग्रुप आएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ जी, और इसका अगर वो ऑर्डर निकालेंगे तो आ जाएगा ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच। यानी कि ऑर्डर ऑफ जी का अगर 100 है, ऑर्डर ऑफ एच अगर 10 है, तो सिर्फ 10 आएगा। यानी कि इसका जो ऑर्डर आएगा जी बाय एच, मतलब ये भी खुद में एक ग्रुप है, इस ग्रुप का जो ऑर्डर आएगा वो 10 आएगा। पता समझ रहे हो कितना छोटा हो गया ये ग्रुप। इसका मतलब क्या है कि इसको रीड करना स्टडी करना ज्यादा इजी है, तो सिर्फ हम लोग इसको स्टडी करके, आगे हम लोग देखेंगे ये कैसे करेंगे, बट इसको सिर्फ हम लोग स्टडी करके, यानी क्वेश्चन ग्रुप को स्टडी करके हम लोग ग्रुप के बारे में जानकारी लेंगे। और ऐसे ही किया जाता है कि हम लोग क्वेश्चन ग्रुप के बारे में, क्योंकि हम लोग कोई भी ग्रुप लेते हैं नहीं जानते उसके बारे में, तो सीधे उसका क्वेश्चन ग्रुप बनाते हैं, ऐसे डिवाइड करके छोटा हो जाता है, फिर हम उसको रीड करते हैं, फिर वहां से हम लोग फिर ग्रुप के बारे में जानकारी लेते हैं। सब देखेंगे हम लोग आगे। तो अब डेफिनेशन क्या है क्वेश्चन ग्रुप का, लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ नॉर्मल सब ग्रुप। ये नॉर्मल सब ग्रुप ही बार बार हम क्यों ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप खुद सोचो, मैंने आपको क्या बोला नोटेशन ये, लेकिन अब सोचो कि अगर मान लो कि ये ग्रुप जो है वो सॉरी, ये जो ग्रुप है ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, ठीक है। इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है। अब आप सोचो किसके जो एलिमेंट होंगे, मैंने कैसे बताया, किसके जो एलिमेंट होंगे वो किस तरह से दिखेंगे, लेट्स से ए एच, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, तो एक एलिमेंट ए लेंगे हम जी से और ये एच एज इट इज। ये लेफ्ट मतलब कि जी बाय एच जो होता है वो बेसिकली लेफ्ट कोसेट्स का या राइट कोसेट्स का कलेक्शन होता है। मैंने लिखा भी है कलेक्शंस ऑफ लेफ्ट और राइट, क्योंकि आपको पता है क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए एच ए लिखे चाहे ए लिखे, बात बराबर, चाहे लेफ्ट कोसेट ले चाहे राइट कोसेट, बात बराबर है। तो इसीलिए हमें ये फायदा हो जाता है नॉर्मल सब ग्रुप लेने से। लेकिन अगर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा तो हम लोग को फिर प्रॉब्लम हो जाएगा कि जी बाय एच के साथ क्या हम लोग कभी लेफ्ट लेंगे कभी राइट लेंगे, फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप डिफाइन करते हैं और जहाँ पे लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट बराबर होता है। अब इसको लोग लिखते कैसे हैं, जनरल सेट जी बाय एच, इसको लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एच, यहाँ पे एच की जगह आप एच ए भी लिख सकते हो क्योंकि लेफ्ट और राइट कोसेट बराबर है, जहाँ पे ए बिलोंग करेगा जी में। इज ए ग्रुप, मतलब कि ये जो सारे लेफ्ट कोसेट के जो कलेक्शंस होते हैं ग्रुप होते हैं अंडर द ऑपरेशन ए एच बी एच, ए एच बी एच, मतलब कि अब देखो ऑब्वियस सा बात है कि ये तो एक सेट बना सिंपल, ठीक है। ये लेफ्ट कोसेट्स का एक सेट बना, मतलब कोसेट्स का सेट। इसको मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर अब ये सोचो कि ये तो सिर्फ एक सेट बना, और हम लोग को पता है सेट को जब तक एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं देंगे तो वो ग्रुप कैसे बनेगा, तो इसके पास एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन ऐसे डिफाइन करें, इसके कोई भी दो रैंडम एलिमेंट उठाते हैं, ऐसे लिखेगा ए एच बी एच, जहाँ पे ए और बी दोनों बिलोंग करेगा जी में। तो ये जब ऑपरेट होगा आपस में तो एलिमेंट कैसा देगा, तो देगा ए बी एच। ये हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया, ठीक है। क्यों ऑब्वियस बात है, अगर आप देखोगे ये ए और बी जी में बिलोंग करे तो ए बी जी में बिलोंग करेगा, और जैसे यहाँ जी में बिलोंग किया तो आपने पढ़ा है कि हर एक एलिमेंट ए एच क्या है, जहाँ पे ए बिलोंग करेगा जी में, तो ये ए बी जी में बिलोंग कर रहा है तो ये भी कहाँ बिलोंग कर जाएगा, पूरा का पूरा जी बाय एच में। तो इसका मतलब ये क्लोज्ड होगा, ऐसे एसोसिएटिव। और इनवर्स हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ए इनवर्स एच, मतलब ए एच का जो इनवर्स होगा वो ए इनवर्स एच होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको मतलब फैक्टर ग्रुप ऑफ जी, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ग्रुप ऑफ जी बाय एच, एच के थ्रू जो फैक्टर ग्रुप बन रहा है ये हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं इसका एक एग्जांपल, ताकि आपको हम लोग फैक्टर ग्रुप का एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इससे आपको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगा इस फैक्टर ग्रुप के बारे में, क्वेश्चन ग्रुप के बारे में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि G है Z18। अब ये Z18 क्या होता है, Z तो समझ में आता था, अभी Z18 क्या है, तो Z18 का मतलब है सिंपल कि हमें 0 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 चलते जाना है,
17 तक जाना है, फिर जैसे ही हम 18 तक पहुंचेंगे, मतलब कि ये सब ये जो होता है ना, ये सारा चीज मतलब समझ लो आप, ये सब इसलिए लिखा जाता है क्योंकि z हम लोग को पता है इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा ये चीज हो गया कि अगर मान लो कि z18 का मतलब कि आपके पास बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और उसको आपको क्या करना है, सिर्फ उसको आपको एक डब्बे में डालना है, ठीक है, और वो जो डब्बे में आप डालोगे तो उसमें आप 18 का पैकेजेस बनाओगे, मान लो कि 18 कर करके डालोगे, ठीक है, 18 का पैक्स बना के डालोगे, तो मैक्सिमम आपका जो बच सकता है चॉकलेट्स, मतलब कितना चॉकलेट्स बच सकता है, या तो उसका 0 एक भी ना बचे। अब 18 का पैकेट बना दो, एक पैकेट बच सकता है, 2 पैकेट बच सकता है, 17 तक बच सकता है, लेकिन जैसे ही वो 18 हो तो फिर एक नया पैकेट बन जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो इसका मतलब क्या, ये बड़ा घूमने वाला है ग्रुप, ठीक है, कैसे घूमने वाला है, मतलब यहां तक जाएगा, फिर ये घूम जाएगा, फिर 0 एंड ऑल वही सब आने लगेगा। और उनको पता है सेट जब लोग लिखते हैं तो उसमें नंबर को रिपीट नहीं करते हैं, एक बार आ गया काम हो गया। तो ये हो गया Z18, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट H क्या है हमारा 6। अब ये 6 से ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब जनरेटेड, ठीक है। तो H जो है वो 6 से जनरेटेड है, इसमें मतलब कि इसकी प्रॉपर्टी को तो होल्ड करेगा कि इसी ऑपरेशन के साथ है, फिर वो घूमने वाला है, लेकिन 6 से जनरेटेड मतलब पहली बार हम लोग क्या लिखेंगे 6, फिर 6 में, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप याद रखना इस तरह का कुछ भी हो Z18 वगैरह, तो हम लोग एडिशन पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि एडिशन में सब ग्रुप और ग्रुप बनाता है, क्योंकि 0 है, मल्टीप्लिकेशन में बात करेंगे तो इनवर्स ही नहीं मिलेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 हुआ, क्योंकि देखो 0 क्यों नहीं मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन में 0 में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिससे आप मल्टीप्लाई करो और 1 दे दे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, तो कभी नहीं होगा बराबर। तो इसीलिए जब भी हम लोग इस तरह का बात करते हैं Z18 वगैरह लेते हैं तो उसमें एडिशन लेते हैं, ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाते हैं। जब तक ग्रुप ही नहीं बनाएगा तो फिर आप कर ही नहीं सकते हो कुछ भी। तो ये हो गया 6। अब एडिशन करेंगे, क्योंकि हमें पता है 6 से जनरेटेड का मतलब हुआ, एक बार 6 लिखा हमने, फिर 6 + 6 लिखेंगे, ठीक है, आपको पता है 6 + 6 कितना आएगा 12। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 12 आया, इस 12 में फिर 6 ऐड करेंगे, कितना आएगा 18। लेकिन 18 अगर आप देखोगे तो वो 0 बन जाएगा, क्योंकि इसी का एलिमेंट है तो इसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब अल्टीमेटली आप देखोगे तो इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, दैट इज 0, 6 एंड 12। ये हो गया। अब दोनों चीज आई थिंक आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, G एंड H क्या है और कैसे है। अब हम लोग को बोला जा रहा है G/H निकालने के लिए। तो मैंने आपको बताया था अभी कि किस तरह के एलिमेंट आते थे हमारे AH, कब, जब इसके ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन होता था, तो यानी इसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन होता था। लेकिन यहाँ पे तो हमारा जो ग्रुप है उसमें एडिशन डिफाइंड है, यहाँ पे Z18 में, तो यहाँ हम क्या लेंगे एडिशन, और लेफ्ट लिखे चाहे राइट लिखे बात बराबर है, क्योंकि मेरा क्लेम है कि ये जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप है। अब फिर बात आता है कि क्यों नॉर्मल सब ग्रुप, तो अभी हमने देखा था पहले, इससे पहले क्वेश्चन भी हमने बनाया था और आपको याद भी रखना है, और हम आगे और अच्छे से देखेंगे भी इस प्रॉपर्टी को जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी अगर ग्रुप अगर अबेलियन है, ठीक है, और साइक्लिक होगा तो अबेलियन होगा ही, और अगर कोई भी ग्रुप अगर अबेलियन है तो उसका जितना भी सब ग्रुप होगा सब नॉर्मल होगा, ठीक है। ये इसको हम एज ए थ्योरम में भी प्रूव करेंगे। आपको बस इतना याद रखना है, कोई भी ग्रुप अगर अबेलियन होगा तो उसके जितने भी सब ग्रुप हैं वो सब, जितने भी सब ग्रुप है वो तो अबेलियन होंगे ही, और अबेलियन है तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचो ना, आपको क्या चीज दिखाना होता है, XH X इनवर्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए, H में, और आप ऐसे ही देखो, क्योंकि ग्रुप आपका जो है, मतलब कि ग्रुप जो है वो आपका अबेलियन है, इसका मतलब आप इसको रोटेट कर सकते हो, तो क्या लिख दोगे X X इनवर्स H, जहाँ पे X X इनवर्स मिलकर आइडेंटिटी देगा तो सिर्फ H बचेगा, H तो H में बिलोंग करेगा ही। तो कोई भी सब ग्रुप आप H की जगह पे कुछ भी लो, कोई भी लो, वो हमेशा नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे देखना नहीं है कि G/H डिफाइंड होगा कि नहीं, तो H ऑलरेडी नॉर्मल है। अब हमें A + H इस तरह का निकालना, तो नॉर्मल है, इसका मतलब लेफ्ट लिखे चाहे राइट लिखे बात बराबर है, यानी इसके एलिमेंट इस तरह से होंगे जहां पे A बिलोंग करेगा कहां पे G में। तो देखो यहाँ पे कितने तरह के एलिमेंट्स बन सकते हैं, G/H यानी कि Z18 डिवाइडेड बाय H यानी कि जनरेटेड बाय 6। अब इसमें अंदर कितने सारे एलिमेंट आ सकते हैं, तो A + H 0 से स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे 0 + H, ठीक है, फिर 1 + H, 2 + H, कब तक लिखेंगे 3 + H, 4 + H, 5 + H, फिर क्या 6 + H लिखेंगे क्या, देखते हैं 6 + H में होता क्या है। 6 + H जैसे हम लिखेंगे तो होगा क्या, मतलब बेसिकली हमें क्या करना है कि H में 6 को ऐड करना है। तो यहाँ पे जैसे ही ऐड होगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि देखो फिर से वो रिपीट करने लग जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग एक थ्योरम भी पढ़ेंगे
मैं आपको चलो दिखाई देता हूँ। प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज आप लिख लो। इसका कोसेट का प्रॉपर्टी तो जो आपने पढ़ा भी है ऑलरेडी, ये सारा चीज पढ़ा हुआ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। क्या प्रॉपर्टी है कि a प्लस एच जो है वो h के बराबर होगा कब, इफ एंड ओनली इफ, ये IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ a जो होगा वो बिलोंग करेगा h में। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। और आपका एक ये जो मैंने आपको यहाँ पे यूज भी किया था, ऑर्डर ऑफ g बाय h जो होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ g बाय ऑर्डर ऑफ h। ठीक है, तो ये होता है, दो प्रॉपर्टीज आप नोट डाउन कर सकते हो, इसका आप यूज करो। देखो तो इसका मतलब a प्लस एच जो है वो h के बराबर होगा इफ एंड ओनली इफ a बिलोंग्स टू h, मतलब a अगर बिलोंग कर गया h में तो इसका मतलब क्या होगा, a प्लस एच बराबर h हो जाएगा। और देखो आपका 6 तो बिलोंग कर रहा है h में, तो 6 प्लस एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं h, और h तो यहाँ पे आ ही गया है 0 प्लस एच, तो यहीं तक होगा। मैं फिर से आपको बताता हूँ, मैंने क्या बोला कि जैसे हम 6 प्लस एच लिखेंगे इस प्रॉपर्टी के कारण 6 प्लस एच h के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 6 जो है वो h में बिलोंग कर रहा है। और जैसे ही वो बराबर हो गया इसका मतलब देखो h तो है ही हमारे पास, फिर 7 प्लस एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस एच को लिखेंगे 1 प्लस 6 प्लस एच, फिर 6 प्लस एच क्या हो जाएगा, ये h यानी कि 1 प्लस एच बन जाएगा। तो ऐसे घूमता जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर एलिमेंट्स कितने आ गए हमारे, 1 2 3 4 5 6, और आप देखो ध्यान से तो ये लैग्रांजेस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 6 एलिमेंट्स है। लैग्रांजेस थ्योरम क्या बोलता था कि इसका जो ऑर्डर आएगा वो सब ग्रुप के, मतलब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। ग्रुप का ऑर्डर कितना है 18, 6 डिवाइड भी कर रहा है तो सब ग्रुप भी बनेगा, सब कुछ सही है। ये प्रॉपर्टीज का काम हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ऑपरेशंस वगैरह होगा तो कैसे होगा आपस में, ये ऑपरेशन कैसे होगा। जैसे मान लो कोई भी रैंडम एलिमेंट उठाते हैं जैसे 3 प्लस एच एंड 5 प्लस एच, इसको हम लोग कैसे ऑपरेट करेंगे, 3 प्लस एच और प्लस अगर करते हैं 5 प्लस एच तो कैसे करेंगे, सिंपल है 5 और 3 8 प्लस एच, लेकिन हमें पता है कि इसे हम 2 प्लस 6 प्लस एच लिख सकते हैं क्योंकि 6 प्लस एच जो होगा हमारा वो क्या बन जाएगा एच, तो अगेन ये आया 2 प्लस एच। तो आप देख लो ये एलिमेंट आपका इसी के अंदर है, तो इसका मतलब क्लोज्ड है। ऐसे आप देख सकते हो कि एसोसिएटिव है, एच जो है उसका आइडेंटिटी है क्योंकि एच किसी में भी ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं डालेगा, आप चाहे इसको इसमें ऐड कर देखो यही देगा। यानी कि अगर हम एक काम करें 1 प्लस एच तो इसको हम लोग सिंपल लिखेंगे 1 प्लस एच, क्यों, क्योंकि ये एच जो है ये 0 प्लस एच है और हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा था कि अगर हम ए प्लस एच को प्लस करेंगे बी प्लस एच में तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस एच। यहाँ देखिए थोड़ा सा आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि जो हमने डिफाइन किया था हमने सिंपल बाइनरी ऑपरेशन ऐसे लिखा था ए एच, ऐसे मैंने लिखा था ए एच बी एच को हम डिफाइन करेंगे ए बी एच। इस तरह से याद होगा आपको कि जब मैंने लिखा था कि हम फैक्टर ग्रुप को या क्वेश्चन ग्रुप को इस तरह से डिफाइन करेंगे तो मैंने इस तरह से लिखा था कि ऐसा कि ए एच बी एच होगा, लेकिन यहाँ पे ए और एच के बीच में बाइनरी ऑपरेशन था, यहाँ पे हमारा बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, तो ये इस तरह से ऐसा बन जाएगा यस इस टाइप से। तो आई थिंक ये जी क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो ये ओवरऑल था हमारा, बहुत ही अच्छे से मैंने कोशिश किया समझाने का, आपको समझ में भी आ गया होगा। और अब हम देखते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि जो सब ग्रुप होता है, मैंने आपको बोला कि मैं आपको थ्योरम बताऊंगा इसका प्रूफ, तो देखते हैं मतलब कि इसका थोड़ा सा मैं आपको लिख के बताया तो अच्छे से मैंने आपको आइडिया तो दे ही दिया था कि जो सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप होते हैं वो नॉर्मल क्यों होते हैं, बट इसको थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से लिखा देता हूँ। ऐसे मैंने नोट दिया है, आप वो टेलीग्राम लिंक पे जा करके उससे डाउनलोड कर सकते हो, उस मैंने टेलीग्राम लिंक डाल दिया है, टेलीग्राम का लिंक, आप उस ग्रुप में ऐड जा करके वहाँ से ये ले सकते हो लेक्चर्स का नोट्स। तो देखो अब हम देखते हैं, मैंने आपको क्या बोला कि सब ग्रुप ऑफ, तो ये एक तरह से थ्योरम है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है बट मैं जस्ट ये थ्योरम आपको छोटा सा करा देता हूँ फटाक से। यही चीज़ जो मैंने आपको बताया था एज ए प्रॉपर्टी, सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप, या फिर यहाँ पे ये बोलेंगे एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप, एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल, ये नॉर्मल होगा। तो देखो सिंपल एच हम मान लेते हैं कि एक सब ग्रुप है, कोई भी रैंडम सब ग्रुप है, तो लेट कर लेते हैं कि लेट एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप, मैंने बताया था कि नोटेशन है नॉर्मल का कैसे लिखते हैं, जैसे कि हम सबसेट लिखते थे, बस यहाँ पे क्या करना है इसको थोड़ा सा तिरछा ऐसे करना, ये सब ग्रुप का था और यहाँ ऐसे कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये पॉइंट आउट जिसकी तरफ रहेगा वही नॉर्मल सब ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो एच क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो एच अगर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी हो गया, मान लिया हमने, सॉरी ये तो प्रूफ करना है, ठीक है, तो हम मान लेते कि एच कोई भी रैंडम सब ग्रुप है जी का,
एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल, और जी जो है वो हमारा, हमने मान लिया कि एच कोई भी सब ग्रुप है एंड जी जो है जी इज अबेलियन है। अब हमें प्रूव करना है कि ये नॉर्मल होगा। इसका मतलब हमें क्या दिखाना है कि हम मान लेते हैं लेट एक्स बिलोंग कर रहा है जी में एंड एच बिलोंग कर रहा है एच में। हमें दिखाना है कि एक्स एच एक्स इनवर्स जो होगा वो एक्स में बिलोंग करेगा, यही तो हमारा कंडीशन था नॉर्मल का। तो एक्स एच एक्स इनवर्स को हमें दिखाना है कि कहाँ बिलोंग करेगा, एच में। तो अब देखो ऑब्वियस बात है, आपको पता है कि x अगर जी में है, h भी अगर h में है, h में है तो अल्टीमेटली जी में तो होगा ही। और ये पूरा जो ग्रुप है ये अबेलियन है। इसका मतलब कि हम लोग इसको घुमा के भी लिख सकते हैं, एक्स एच को हम लोग एच एक्स भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले मैं इसका पेयरिंग कर देता, चलो एक्स एच ऐसे लिख देता है, एक्स एच एक्स इनवर्स। अब मैंने क्या किया यहाँ पे एच एक्स, क्योंकि देखो यहाँ पे हम 3 ऐसे लिख देते हैं, पर क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन इसके बीच है तो 2 ही एलिमेंट ऑपरेट होगा, और क्योंकि हमें पता है कि ये ग्रुप्स में बात हो रहा है तो ये एसोसिएटिव है, तो हम चाहे इन दोनों को भी ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे इन दोनों को भी ऑपरेट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इन दोनों को एक साथ ऑपरेट किया, और साथ में मैंने क्या किया, इसे इंटरचेंज कर दिया, मतलब कि कम्यूट करेगा ही, हमें पता है ऑलरेडी। क्यों कम्यूट करेगा, क्योंकि ग्रुप हमारा ऑलरेडी अबेलियन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्यों हो रहा है एक्स एच इक्वल्स टू एच एक्स, क्योंकि सिंस जी इज अबेलियन। अब हमारा जी जो है वो अबेलियन है, तो ये हो गया एच एक्स। अब आप देखो एसोसिएटिव का रूल हमें पता है कि चाहे हम इन दोनों को पहले ऑपरेट करें चाहे इन दोनों को करें, बात बराबर है, तो ऐसे लिख देते हैं एक्स एक्स इनवर्स। अब ये एक्स इंटू एक्स इनवर्स ये क्या होगा, आइडेंटिटी। अब एच इंटू ये क्या हो जाएगा, एच, और एच तो आपको पता ही है एच में बिलोंग कर रहा है। तो देखो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करते कि हमने कौन सा सब ग्रुप लिया, कोई भी हम सब ग्रुप ले रहे हैं, ये एक्स एच एक्स इनवर्स देखो अल्टीमेटली इसी को मैंने सॉल्व करते करते यहाँ तक लाया एच, और एच बिलोंग कर रहा है एच में। इसका हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स एच एक्स इनवर्स कहाँ बिलोंग करेगा, एच में। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं therefore we can say every subgroup of abelian group is normal, every subgroup of abelian group is normal। ठीक है, आई थिंक ये चीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ। जस्ट मैंने क्या किया, एक्स एच एक्स इनवर्स हमें दिखाना था, मैंने जस्ट क्या किया, एसोसिएटिविटी लगाया, इन दोनों को पहले ऑपरेट किया, फिर एक्स एच को मैंने एक्स एच को एच एक्स लिख दिया, क्योंकि जी जो है हमारा अबेलियन है तो कम्यूट करेंगे 2 एलिमेंट्स। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, फिर अगेन एसोसिएटिविटी लगाया, और इन दोनों को नहीं, अब इस बार इन दोनों को ऑपरेट करा, क्यों, क्योंकि एक्स इंटू एक्स इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा, एच इंटू आइडेंटिटी एच हो जाएगा, जो कि बिलोंग करेगा। इसका मतलब कि एच में बिलोंग करेगा अल्टीमेटली, और क्योंकि ये एच में बिलोंग करेगा इसका मतलब एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप जो हो गया वो नॉर्मल हो गया, क्योंकि हमने ये रैंडम एच एक सब ग्रुप लेके चला था और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स नॉर्मल सब ग्रुप। आई थिंक ये चीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, तो होमोमॉर्फिज्म इज जस्ट अ फंक्शन। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म सिंपल एक फंक्शन है 2 ग्रुप्स के बीच में, जैसे हम लोगों ने फंक्शंस पढ़ा था 2 सेट्स के बीच में, वैसे होमोमॉर्फिज्म सिंपल 2 ग्रुप के बीच में एक फंक्शन है। ठीक है, बट ये कोई ऐसा वैसा फंक्शन नहीं है, कोई ऐसे ही गिरता पड़ता फंक्शन नहीं, ये थोड़ा अपना स्टैंडर्ड टाइप का फंक्शन है। कैसे, अगर मान लो कि यहाँ पे ग्रुप जी लेते हैं, ये ग्रुप जी डैश लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए और बी है, तो यहाँ पे अगर ये एक फंक्शन एफ ले रहे तो ए कहाँ जाएगा, एफ मतलब सॉरी हाँ ए का इमेज आएगा एफ ए और बी का आएगा एफ बी। तो अब अगर मान लो कि ये जो है यहाँ पे ऑपरेशन ओ है, यहाँ पे ओ डैश, तो अब इन दोनों को अगर ऑपरेट करेंगे तो कैसे करेंगे, ए ऑपरेशन बी, और जब इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो कैसे करेंगे, एफ ए ऑपरेशन, तो ये ओ डैश लगेगा, यहाँ के जो 2 एलिमेंट उसके बीच ऑपरेशन ओ डैश लगेगा, तो ये हो गया। अब यहाँ होना क्या चाहिए, अब अगर इन दोनों से ऑपरेट होकर जो एलिमेंट आएगा वो एफ बी है, ये ए बी आएगा, तो इसे ए बी का अगर हम लोग इमेज निकाले तो वो वही है जो इन दोनों को ऑपरेट करने से आ रहा, मतलब कि इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मैप। मतलब स्ट्रक्चर जो है उसको प्रिजर्व कर रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर को कैसे प्रिजर्व कर रहा है कि इन दोनों को जो ऑपरेट होकर जो एलिमेंट आ रहा है वो जहां जा रहा है वही इसके जो एलिमेंट्स है उसका इमेज को ऑपरेट करने पे वो जा रहा है, मतलब कि जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर यहाँ पे आ रहा है सेम। यानी कि बेसिकली कि एफ ऑफ ए बी कहाँ जाएगा, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, मैं यहाँ पे ओ डैश वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है क्योंकि ए बी क्योंकि जी के एलिमेंट है तो इसके बीच में ऑपरेशन होगा, और यहाँ एफ ए एफ बी जो है वो जी डैश का एलिमेंट तो उसके बीच का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो होगा। ठीक है, ये चीज अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आई थिंक। तो अब हम लोग ये समझते हैं होमोमॉर्फिज्म, ये मैं फिर आपको बोलूंगा एक अच्छी सी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करते चलो, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा कुछ सीखने वाले हैं। अब ये हमारा इस वीक
3 क्लास जो है हमारा, ये जो लास्ट क्लास है इस वीक का, यानी आप सैटरडे को जो आज आप देख रहे हो, तो इसमें ये पूरा आपका कवर हो गया है। मतलब मैंने कोशिश किया कि बेसिक का जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं। मैंने बहुत ज़्यादा थ्योरम और बहुत ही टेक्निकल्स या बहुत ही डेप्थ का क्वेश्चंस वगैरह बहुत कुछ भी टच नहीं किया है कि जो नए बच्चे हैं उन्हें दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। मैंने जस्ट बहुत ही रफ आइडियाज़ दिया है, हल्का हल्का इजी क्वेश्चंस कराया है। बट आगे जैसे जैसे हम लोग इन्वॉल्व होते जाएंगे कोर्स में, हम लोग अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, अच्छे थ्योरम्स देखेंगे, बट आपको समझ में सब आएगा। बस आप ये जो सब चीज़ है उसको अच्छे से नोट डाउन करते चलो और साथ साथ में क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते चलो, जो मैं आपको दे रहा हूँ बनाने के लिए। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो देखो होमोमॉर्फिज्म को के लिए मैंने पहले क्या बताया कि होमोमॉर्फिज्म जो वर्ड है ये कहाँ से आया है। वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड है ये होमोमॉर्फिज्म, जिसमें होमो का मतलब होता है लाइक एंड द मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। मतलब कि होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया कि होमो मतलब लाइक एंड मॉर्फ मतलब फॉर्म, मतलब कि लाइक फॉर्म। ठीक है, मतलब कि एक तरह जैसे सिमिलर हम लोग बोलते हैं ना, सिमिलर ट्राइंगल, जैसे कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तो वैसे ही लाइक फॉर्म जो होते हैं तो वो होता है होमोमॉर्फिज्म। अगर किसी दो ग्रुप के बीच में अगर होमोमॉर्फिज्म तो उन्हें बोल सकते हैं वो लाइक है, एक तरह का लाइक ग्रुप्स है। तो अब देखो ये होमोमॉर्फिज्म हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। लेट जी ओ एंड जी डैश ओ डैश आर द टू ग्रुप्स। अगर ये दो ग्रुप है जी और जी डैश, तो अ मैपिंग एफ फ्रॉम अ ग्रुप जी टू अ ग्रुप जी डैश, तो जी से जी डैश में एक मैपिंग को हम लोग बोलेंगे होमोमॉर्फिज्म इज सेड टू बी अ होमोमॉर्फिज्म व्हेन इफ एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी के बीच जो एफ लगेगा वो कहाँ जाना चाहिए, एफ ए ओ डैश एफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, सारे ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए। तो आई थिंक ये जी क्लियर हो गया होगा। होमोमॉर्फिज्म मतलब सिंपल एक फंक्शन जो कि एफ ऑफ ए बी को कहाँ भेजे, एफ ए और एफ बी पे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो ये तो हो गया, बट हम लोग चलो चेक करते, मजा आएगा कि एक मैंने एग्जांपल लिया है, ये आपको दो ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी, यहाँ पे आपको चेक नहीं करना है कि ये ग्रुप है या नहीं, ये ऑलरेडी ग्रुप है, ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। आपको सिर्फ बताना है कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम जी टू जी डैश, इज इट अ होमोमॉर्फिज्म और नॉट। दिस इज आवर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन कि लेट एफ डिफाइंड फ्रॉम जी टू जी डैश, बोला जा रहा है जी जो है वो रियल नंबर प्लस है आर प्लस, एंड जी डैश जो है वो आर स्टार डॉट, आर स्टार मैंने बताया यहाँ पे कि आर स्टार जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर, तो नॉन जीरो रियल नंबर मतलब क्या, जीरो को छोड़ के। क्यों जीरो को हम क्यों छोड़ते हैं, इसे हम कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिट एलिमेंट ही बोलते हैं। यूनिट का मतलब कि जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि हम पता है कि आर रियल नंबर में सिर्फ जीरो को छोड़ के सबके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम आर स्टार को आर माइनस जीरो लिखते हैं। नॉन जीरो रियल नंबर का कलेक्शन है। Now the function is defined fx is equals to 2 to the power x, इस तरह से डिफाइंड है। f डिफाइंड है फ्रॉम g to g डैश, और हम लोग को बोला जा रहा है कि देन इज f a homomorphism, बोला जा रहा है क्या f होमोमॉर्फिज्म होगा। तो हमें पता है कि f अगर होमोमॉर्फिज्म होगा तो क्या होगा, कंडीशन में क्या चेक करना है, यानी f ऑफ, अब ऑपरेशन क्या है, तो इसके बीच में तो हमें पता है r वाले में प्लस है, यानी इसके बीच में जो ऑपरेशन होगा प्लस होगा, तो f ऑफ x प्लस y क्या आना चाहिए, fx, और ये जहां जा रहा है f कहां से कहां तक जा रहा है, g से g डैश में, पर g डैश के बीच के जो एलिमेंट्स है वो कैसे हैं, डॉट, यानी कि ये एलिमेंट fx कहां जाएगा, g डैश में, इसके बीच में ऑपरेशन क्या हुआ डॉट का, तो ये लिखेंगे fx fy। ठीक है, ये हो गया, अच्छे समझ में आ गया। तो अगर ये आ जाता है, मतलब हम लोग को करना है टू प्रूव दैट कि अगर fx प्लस y का ये हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि f जो है वो होमोमॉर्फिज्म है। देखते हैं f ऑफ x प्लस y निकालते हैं हम लोग, फॉर ऑल x, y लेके चलते हैं g पे, तो f ऑफ x प्लस वाई क्या आएगा, अब देखो fx है तो 2 का पावर x है, तो f ऑफ x प्लस वाई क्या आएगा, 2 का पावर x प्लस वाई, और हमें पता है इसे हम तोड़ के लिख सकते हैं 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर y। तो अब इसे क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर x का मतलब क्या हो गया fx, 2 टू द पावर y का मतलब क्या हो गया 2 टू द पावर y, यानी कि fy 2 टू द पावर y पे जा रहा होगा, फंक्शन तो ऑलरेडी डिफाइंड है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि f ऑफ x प्लस वाई क्या आ गया, fx fy, therefore we can say f is a homomorphism from g to g डैश। तो ये हो गया, आई थिंक ये जी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिंपल एक कंडीशन चेक करना था, जब भी आपको बोला जाए कि कोई फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप, you have to only check this condition. If this condition is satisfied, then you can say this function is a homomorphism. Okay, now we will see the definition of kernel. Okay, और फिर हम kernel से related कुछ questions देखेंगे। Okay,
तो अब हम देखते हैं ये कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा चीज है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अच्छा इन द सेंस इसलिए क्योंकि ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। आगे हम लोग आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग क्वोशंट ग्रुप वगैरह पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये कर्नल बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ हैं, थ्योरम्स है, प्रॉपर्टीज़ है, बट मैं वो आपको नहीं करा रहा हूँ क्योंकि जब आगे हमारा यूज़ होगा तो मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा बहुत ही अच्छे से। तो पहले मैं समझ लेते हैं कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या है। कि द कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म एफ, एक होमोमॉर्फिज्म है, लेट से एफ, कहाँ से कहाँ तक एफ है, फ्रॉम अ ग्रुप जी करना, मतलब क्योंकि हमको पता है कि होमोमॉर्फिज्म अगर होगा तो वो फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप होगा। अभी जो अनदर ग्रुप है उसके पास क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम वन ग्रुप टू जी टू अ ग्रुप जी डैश, जी डैश के पास होगा, जी डैश के पास आइडेंटिटी होना चाहिए विद आइडेंटिटी ई इज द सेट। कर्नल क्या है, सिंपल ये एक सेट है, वो सारे x बिलोंग्स टू g का सच दैट fx क्या दे, आइडेंटिटी दे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसे हम क्या लिखेंगे, मतलब कि सिंपल कि वो सारे g के कलेक्शंस, मतलब कि g के वो सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो कहाँ पे जाए, आइडेंटिटी पे जाए। इट्स ओके तो ये आपका आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर ये हमारा एक g है और यहाँ से अगर एक f डिफाइंड है, दैट इज द फंक्शन जिसे हम लोग होमोमॉर्फिज्म भी बोलेंगे जी डैश में, तो वो सारे एलिमेंट x सच दैट जो कहाँ पे जाए, आइडेंटिटी पे, इस तरह से ऐसे। मतलब ये सारे मान लो ये x1 गया, x2 गया, x3 गया, तो अगर ये तीन एलिमेंट्स अगर आइडेंटिटी पे जा रहे हैं तो इन तीन एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये तीन एलिमेंट्स कहाँ होंगे, कर्नल के एलिमेंट्स होंगे। यानी कि कर्नल जो होगा इसको हम लोग कर एफ ऐसे भी दिखाते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये आएगा इसके अंदर x1 x2 x3 ऐसे आएगा। तो इसका मतलब इसे अगर हम लोग सेट वाइज नोटेट करना हो तो मैंने बताया है कि द कर्नल ऑफ एफ इज डिनोटेड बाय द कर एफ, इस तरह से दिखाते हैं। और कर्नल एफ को हम लोग बोलते क्या है, वो सारे x बिलोंग्स टू g सच दैट fx कहाँ जाए, आइडेंटिटी पे। ठीक है, मतलब वो सारे x g के वो सारे एलिमेंट जो कहाँ पे जाए, आइडेंटिटी पे। ठीक है, तो जो आइडेंटिटी पे जाएंगे वो सारे एलिमेंट्स को हम लोग बोलेंगे कर्नल एफ। तो अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कर्नल, अब देखो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, कर्नल जो होगा वो एक होमोमॉर्फिज्म का होगा। ठीक है, मतलब एक होमोमॉर्फिज्म जब डिफाइंड होगा तभी हम लोग कर्नल का बात कर सकते हैं। और वो कौन सारे एलिमेंट होंगे, वो सारे एलिमेंट्स जी के जिसको ये होमोमॉर्फिज्म कहाँ ले जा रहा हो, आइडेंटिटी पे, ई पे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है लेट एफ जो है वो आर स्टार से आर स्टार में है, मतलब नॉन जीरो रियल नंबर से नॉन जीरो रियल नंबर में, डिफाइन किस तरह से किया जा रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। बोला जा रहा है कि चेक वेदर इट इज अ होमोमॉर्फिज्म और नॉट, और अगर हाँ ये है होमोमॉर्फिज्म देन फाइंड द कर्नल एफ। ठीक है, अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो हमें कर्नल ऑफ एफ फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन, इसको निकालते हैं। तो ये कैसे होगा देखते हैं। तो यहां पे हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, ये है। तो अब हमें पहले चेक करना है कि होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। तो हम लोग लेते हैं कोई भी x और y जो कि बिलोंग कर रहा है g में, तो हमारा f ऑफ x प्लस वाई क्या आना चाहिए, एफ एक्स प्लस एफ वाई। सॉरी, मतलब क्योंकि यहाँ पे तो हमारा r स्टार है, मतलब कि r स्टार जहाँ भी होगा तो समझ लो आप मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो एफ एक्स इंटू वाई लेंगे। तो x इंटू वाई यहाँ पे जब मॉड भी डालेंगे क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स वाई। और आपको पता है मॉड क्या करता है, सिंपली नंबर्स को पॉजिटिव करता है। ठीक है, तो अब इसको तो पता है पॉजिटिव करता है, तो पैसे भी कर लो, अलग अलग पॉजिटिव करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो सिंपल मॉड का डेफिनेशन है। तो ये हो जाएगा, तो ये हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे देखो मॉड एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स, और मॉड वाई को क्या लिख सकते हैं, एफ वाई, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू एफ एक्स एफ वाई हो गया, देयरफॉर वी कैन से एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म। तो अब हमें एफ तो आ गया होमोमॉर्फिज्म, अब हम लोग को निकालना है कर्नल ऑफ एफ। ठीक है, तो अभी मैंने क्या डिफाइन किया था कर्नल ऑफ एफ, देखो मजा आएगा। मैंने क्या बोला, कर्नल ऑफ एफ में वो सारे एक्स होंगे कहाँ पे, जी के, जी हमारा क्या है, आर स्टार है, नॉन जीरो रियल नंबर। तो उस नॉन जीरो रियल नंबर के वो सारे एलिमेंट जो कि कहाँ जाए, मतलब इस एफ के लगाने पे कहाँ पे चले जाए, आइडेंटिटी पे। और हमें पता है आइडेंटिटी इसके लिए 1 होगा, क्योंकि आर स्टार के लिए ग्रुप जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है उसका आइडेंटिटी क्या होता है, 1। ये हो गया। इसका मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, वो सारे x बिलोंग्स टू आर स्टार सच दैट एफ एक्स कितना है, मॉड एक्स, तो मॉड एक्स क्या हो, 1 हो। अब मॉड x 1 है तो x का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, एक तो 1 लेंगे तो भी 1 है क्योंकि 1 का मॉड 1 तो 1, और एक -1 लेंगे क्योंकि आर स्टार में तो -1 भी आएगा। दो ही पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब कि या तो -1 या +1। तो ये होगा हमारा कर्नल एफ। ठीक है, ऐसे निकलते हैं। इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो आप देख सकते हो अपना पास्ट में रिकॉल करके। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, उससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा और फिर हम नेक्स्ट क्लास में अपना नॉर्मल एंड सब नॉर्मल सीरीज देखेंगे। जो कि
तो अब हम देखते हैं आइसोमॉर्फिज्म के बारे में, ठीक है। तो ये आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? तो आइसोमॉर्फिज्म जिस तरह से हमने होमोमॉर्फिज्म देखा था, मतलब समझ लो कि होमोमॉर्फिज्म जैसे आपने अपने 9th-10th में जब अपनी ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो आपने दो चीज़ देखा था, जैसे कि एक देखा था सिमिलर के बारे में, सिमिलर ट्राइंगल, और एक देखा था कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो आप ऐसे ही समझ लो कि जो होमोमॉर्फिज्म है वो सिमिलर की तरह बिहेव करता है और जो आइसोमॉर्फिज्म है वो कॉन्ग्रुएंट की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब कि सेम हो जाए एकदम। तो आइसोमॉर्फिज्म वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड क्या है? आइसोस। तो ये आइसोस से आया, ये भी ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सेम और इक्वल। और मॉर्फ का मतलब तो मैंने आपको बताया था फॉर्म, मतलब सेम फॉर्म में हो तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत एक सिंपल सा बेसिक एग्जांपल लिया है कि अगर मैं मान लो काउंट करता हूँ, इफ आई विल काउंट 1 2 3 इस तरह से, और कोई दूसरा बच्चा काउंट करता है 1 2 3 4 इस तरह से, तो इसका मतलब दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों काउंटिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है? अल्टीमेटली 1 2 3 ये नंबर्स ही है, लेकिन ये दोनों बस, क्योंकि एक इंग्लिश में है, एक हिंदी में, इसे लिखने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये जो क्या है, दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक, मतलब जो हम लोग बोलते हैं कि अगर दो ग्रुप आपस में, अगर इन दोनों के बीच में अगर एक आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म क्या है? जस्ट ये भी एक फंक्शन है दो ग्रुप के बीच। ये सब ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, मैं जस्ट बता रहा हूँ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ, ये इसको यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, मतलब इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बोथ आर आइसोमॉर्फिक, क्योंकि दोनों अगर सेम हो, जैसे कि दो अगर ट्राइंगल सेम हो जाते थे, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे, बोलते थे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, वैसे ही अगर सेम हो गए, अगर इन दोनों के बीच में अगर एक आइसोमॉर्फिज्म है, अगर एक फंक्शन है, जो कि आइसोमॉर्फिज्म के लिए मैं आपको बताऊंगा क्या क्या होना चाहिए मैथमेटिकली, बट ऐसे आप समझ लो कि अगर दोनों के बीच में अगर एक फंक्शन है जो कि आइसोमॉर्फिक है, आइसोमॉर्फिज्म है, तो हम लोग दो ग्रुप को बोलेंगे कि दो ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक है, बिकॉज बोथ आर इक्वल फॉर्म ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंटिंग 1 2 3, क्योंकि इक्वल फॉर्म ऑफ नंबर्स है, सेम सेम। अब देखो इसका डेफिनेशन आपको करना क्या होता है आइसोमॉर्फिज्म के लिए, जस्ट होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि दैट फंक्शन इज आइसोमॉर्फिक, द आइसोमॉर्फिज्म। तो एन आइसोमॉर्फिज्म f from a group G to a group G dash is a 1 1 mapping, is a 1 1 onto mapping, is a 1 to 1 mapping, और द फंक्शन फ्रॉम G ऑन टू G। देखो मैंने यहाँ पे, यहाँ 1 1 ऑन टू भी लिख सकते थे, इधर 1 1 ऑन टू, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 मैपिंग फ्रॉम G ऑन टू, यहाँ मैंने यूज कर दिया ऑन टू G डैश, मतलब वही 1 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। और साथ में दैट प्रिजर्व्स द ग्रुप ऑपरेशन। प्रिजर्व्स द ग्रुप ऑपरेशन का मतलब क्या? वही जो मैंने आपको बताया था f of AB इक्वल्स टू f a f b, मतलब होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन। मतलब अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि ऐसा फंक्शन जो कि होमोमॉर्फिज्म हो और साथ में 1 1 ऑन टू हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ये हुआ। अब है इफ, अगर बोला जा रहा है इफ देयर इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम G ऑन टू G डैश, देन वी, अगर G से G डैश में अगर कोई आइसोमॉर्फिज्म है, देन वी से दैट G एंड G डैश आर आइसोमॉर्फिक, एंड वी राइट, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अगर G और G के बीच में अगर कोई आइसोमॉर्फिज्म है तो हम लोग लिखेंगे कि G एंड G आइसोमॉर्फिक है, और इसको आइसोमॉर्फिक को ऐसे लिखा जाता है, इस तरह से, जैसे कॉन्ग्रुएंट के लिए लिखते थे वही सेम। तो ये नोटेशन हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो जैसे लाइक मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल के लिए कि अगर मैं एक सेट लिखता हूँ, लेट से, या सिंपल हम लोग लेते हैं Z और एक लेते हैं इवन इंटीजर का सेट E, फॉर एन एग्जांपल Z एंड E। तो अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो बोथ आर आइसोमॉर्फिक। तो आइसोमॉर्फिज्म है कैसे? तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? पहला तो एक फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए जो कि होमोमॉर्फिज्म हो, 1 1 हो, ऑन टू, तो ये सब लोगों को निकालना पड़ेगा। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि Z और E अगर आइसोमॉर्फिक है तो इस दोनों के बीच में एक फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये चीज देखते हैं कैसे हो रहा है। तो ये चीज मैंने नोट्स में नहीं लिखा है, तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हो तो आप ये अपने मन से एग्जांपल को नोट्स में ऐड कर लें, ठीक है। यानी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, मैं नोट्स में मैंने सिर्फ ये एग्जांपल को बस लिखा है कि Z से Z जो E होता है, मतलब कि Z प्लस और जो E है वो आइसोमॉर्फिक है। तो ये कैसे होगा? इसके बीच में हम फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल, हम यहाँ से एक एलिमेंट x लेंगे, उसको पहुंचा देंगे 2x में, क्योंकि हमें यहाँ पे इवन पे पहुंचाना है। क्योंकि आप जैसे कोई भी यहाँ पे x लोगे, कोई भी इंटीजर, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इवन इंटीजर में पहुंच जाएगा। ये ऑलरेडी ग्रुप है, ये भी ग्रुप होता है, आप चेक भी कर सकते हो बहुत इजीली। अब हम लोग क्या दिखाना, पहले ये 1 1, तो 1 1 के लिए क्या दिखाते हैं? 1 1 का मतलब क्या हुआ? सिंपल कि यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ जा रहा है, यहाँ का एलिमेंट भी अलग पे जाना चाहिए, सेम पे नहीं जाना चाहिए। यानी कि ये दोनों के डिफरेंट है तो ये दोनों भी डिफरेंट आना चाहिए। कि हम लोग इसको अगर इक्वल लेके चले, एक ही लेके चले, तो ये कभी भी ऐसा नहीं पॉसिबल है कि ये दोनों बराबर आ जाए, ये दोनों भी सेम ही होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया कि ये अगर हम fx1 इक्वल्स टू fx2 लेके चल रहे हों, और अगर
x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 आया, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, ये दोनों को बराबर, ये दोनों भी सेम में चला जाना चाहिए, ऐसे यानी कि ऐसे हो जाना चाहिए, एक ही हो जाना चाहिए, यानी कि आपको पता है 1 1 का कंडीशन, तो वो चेक करते हैं। तो fx1 इक्वल्स टू fx2 लेके चलते हैं, तो क्या होगा, fx1 आएगा 2x1, fx2 क्या आएगा 2x2, 2 से 2 काटेंगे तो देखो x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर f इज f क्या हो गया हमारा 1 1 हो गया, ये अच्छे से क्लियर है। अब हम लोग चेक करना है ऑन टू, इसका मतलब क्या है कि हर एक यहाँ की नंबर्स के लिए हमें को यहाँ पे एक नंबर मिलना चाहिए सच दैट कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे इस फंक्शन को। तो आप देखो कि कोई भी यहाँ का जो नंबर होगा वो किस तरह का दिखेगा, 2n टाइप का ही दिखेगा। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि यहाँ का हर एक एलिमेंट इसके एलिमेंट से कवर होना चाहिए। तो आप देख लो कि f ऑफ, जैसे ही आप n/2 लोगे या मान लो कि आप f ऑफ n लोगे तो देखो ये f ऑफ n कहाँ जाएगा 2 टाइम्स n पे, इसके एलिमेंट्स ही तो 2n टाइप दिखेंगे ना, क्योंकि इवन इंटीजर है। तो हर एक इसके एलिमेंट के लिए आपको यहाँ पे कोई ना कोई n मिलेगा, सच दैट fn कहाँ जाएगा 2n पे। इसका मतलब ये जो f होगा ये क्या होगा ऑन टू, वाई, बिकॉज फॉर ऑल 2n belongs to E there exist n belongs to ये z such that को ऐसे भी लिखते हैं f of n क्या हो जाएगा 2n, मतलब कि हर एक 2n के लिए मुझे उधर n मिल गया, such that ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट्स व्हाई f is on 2। अब हम लोग को शो करना है कि जो f होगा ये होमोमॉर्फिज्म भी होगा। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए मेरे को क्या चेक करना है, सिर्फ ये कंडीशन कि f ऑफ जब हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई तो fx प्लस fy होना चाहिए। देखते हैं तो 2 टाइम्स ये आएगा, क्योंकि fx प्लस वाई जहाँ डालोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, तोड़ोगे तो आ जाएगा 2x प्लस 2y, 2x का वैल्यू कितना है fx और 2y का वैल्यू कितना है ये, यानी fx प्लस वाई। तो इसका मतलब f ऑफ x प्लस वाई क्या आ जाएगा fx प्लस fy। तो हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि ये f ऑफ x प्लस वाई जो था fx प्लस fy आ गया, देयरफॉर f इज होमोमॉर्फिज्म। और क्योंकि f जो है वो होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ 1 1 भी था प्लस ऑन टू भी था, दैट्स व्हाई इट इज आइसोमॉर्फिज्म। तो क्योंकि f जो है ये आइसोमॉर्फिज्म है और हमें इस दोनों के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म मिल गया, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस टू ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक। ठीक है, आज की क्लास में मैंने आपको बहुत कुछ बताया, जैसे कि होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, नॉर्मल सब ग्रुप, कोशेंट, फैक्टर, कर्नल। तो ये सारा चीज बहुत जो मैंने आपको 3 दिन में बताया है, ये बहुत बेसिक से मैंने आपको जो आपका स्टैंडर्ड जो जितना पढ़ना था थोड़ा बहुत डेफिनेशंस वगैरह को इंक्लूड करके मैंने आपको बता दिया है। बहुत सारी चीज़ें छुट्टी हैं क्योंकि 3-4 क्लास में मतलब 2-3 क्लास में पूरा कवर कर पाना ये तो पॉसिबल नहीं है, और ना ही मैं चाहता था कि आपको बहुत ही डेप्थ में ऐसा कुछ बताऊं कि कंफ्यूजन अराइज हो। तो आने वाले टाइम में हम लोग बहुत ही अच्छे से चीज़ों को देखेंगे। आपका नेक्स्ट क्लास जो होगा ट्यूसडे को, उसमें हम लोग नॉर्मल एंड सब नॉर्मल सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जॉर्डन होल्डर थ्योरम देखेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। मतलब कि जो नेक्स्ट वीक का आपको जो 3 क्लासेस है यानी कि TTS में, वहाँ पे हम लोग ये 3 थ्योरम्स देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको ये सब चीज़ों में किसी में दिक्कत हुआ हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच।